Good morning, everyone. मैं I am Hirsa पेंसिल Parveen. ऑफिस I am में a रख देना। student of class 7. आज मैं आपको मेरी आवाज 15 चिल्लाते अगस्त के चिल्लाते बारे बैठ में गई। बताती हूँ। कल जो वो इतना आवाज में बैठ दिन गई। जब भारत ब्रिटिश हाँ रूल से सुनाएंगे। आज़ाद अभी हुआ। सबसे लास्ट में दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ एक क्योंकि अभी हॉलीडे थोड़े से नहीं है. बोले हैं। It's a day to remember our history and honor our freedom fighters. और खुद से ये क्वेश्चन पूछने का दिन है, Are we truly valuing our freedom? लहराए का तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबां पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, जो कोई उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर। हमारे देश ने लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश स्लेवरी झेली। हमारे पूर्वजों ने इस स्लेवरी को एक्सेप्ट नहीं किया। दे फॉट, दे रिबेल्ड, दे सेक्रीफाइस। क्या आपको पता है कि उस समय लोगों के पास ना ही कोई वेपन्स थे, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने यूनिटी और डिटर्मिनेशन की ताकत पर महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया, अहिंसा इज द ग्रेटेस्ट वेपन। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। क्या हम उनके इस करेज और डिटर्मिनेशन को याद रख रहे हैं? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। आज मैं आपको भारत के इतिहास के उस अध्याय के बारे में बताती हूँ जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 कहते हैं। यह वही क्रांति थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिलाकर रख दिया था और सभी भारतवासियों में यह एहसास कराया कि हम एकजुट होकर कुछ भी कर सकते हैं। 1857 का विद्रोह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था। It's a संग्राम that improved our unity. 1857 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। सभी लोग अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत परेशान थे। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस इंटरफेरेंस और कल्चरल डिसरिस्पेक्ट से जन आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस क्रांति की चिंगारी तब भड़की जब 13 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में इंडियन सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया था। कारण था नई इनफील्ड राइफल का कारतूस, जो कि क्रिस्ट कार्ट्रिज से बनता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत हुई। इस विद्रोह के नायक बने मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई और अपनी लाइफ का बलिदान दे दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया। नाना साहेब, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह जैसे अन्य पॉलिटिशियंस ने अलग अलग क्षेत्रों से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया। उन्हें प्रतीकात्मक रूप से भारत का सम्राट घोषित किया गया। यह विद्रोह लखनऊ, दिल्ली, झांसी, कानपुर और ग्वालियर जैसे अन्य स्थानों तक फैल गया। ब्रिटिश रिस्पॉन्स, व्हाई द रिवॉल्ट फेल्ड। हालांकि यह एक मास मूवमेंट था, लेकिन इसमें बहुत सी कमजोरियां थीं, जैसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का अभाव, समान नेतृत्व का न होना, आधुनिक हथियारों की कमी और कई भारतीय राजा ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। लेकिन यह विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट था। इम्पोर्टेंस एंड लीजेसी। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इससे भारतवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। शासन की जिम्मेदारी सीधे ब्रिटिश क्राउन ने ली। इंडियंस में फ्रीडम के लिए एक नई चेतना जागी। इसीलिए इसे कई हिस्टोरियंस ने इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है, न कि सिर्फ सेपॉय म्यूटिनी। यह वह विद्रोह था जिससे हम सब आज़ादी का चेतना आया। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह हमारी आज़ादी की नींव थी।
जो कि आगे चलकर महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह जैसे और भी फ्रीडम फाइटर्स की प्रेरणा दी। आइए हम उस बलिदान को न भूलें, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ हमारे लिए आज़ादी की राह बनाई। फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है। यस, वी आर लिविंग इन ए फ्री कंट्री टुडे। हम आज़ाद हैं। वी कैन स्पीक, लर्न, ट्रैवल एंड एक्सप्रेस। पर फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ चैन से बाहर आना नहीं है। ट्रू फ्रीडम तब होता है जब हर बच्चा स्कूल जा सके, हर लड़की सेफ महसूस करे, कोई भूखा ना सोए और जब हर इंडियन प्राउड फील करे कि वह इस देश का सिटीज़न है। लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ कि हम ऐसा ही इंडिया बनाएंगे। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि इससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लाखों लोग रिफ्यूजीज बन गए और हज़ारों की जानें चली गई। किसी ने अपने घर छोड़े, किसी ने अपनी परिवार खोए। इसे इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन कहा जाता है। इस बंटवारे से हमें एहसास होता है कि रिलीजियस के नाम पर डिवीज़न कितना खतरनाक हो सकता है। नफ़रत और हिंसा ने हमारे समाज को गहरा जख्म दिया, लेकिन इसके साथ ही इस बंटवारे ने हमें यूनिटी, सेक्युलरिज्म और पीस का भी एहसास कराया। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर भाषा और हर जाति को एक समान बराबरी मिलता है। हमें अपने इतिहास से सीख लेकर ऐसा भारत बनाना है जहां लव एंड हार्मोनी हो, ना कि हेट एंड फियर। आइए हम सब संकल्प करें कि हम भारत को हमेशा एकजुट रखेंगे और कभी धर्म, जाति या भाषा के नाम पर डिवाइड नहीं होंगे। लेट्स आस्क आवरसेल्फ, क्या हम ऐसा भारत बना रहे हैं? यूथ, द रियल पावर ऑफ नेशन। फ्रेंड्स, हम भारत के फ्यूचर हैं। आज हम स्टूडेंट्स हैं, बट टुमारो वी विल बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लीडर्स एंड ए फ्रीडम फाइटर्स इन अ न्यू वे, जो कि पॉवर्टी के खिलाफ लड़े, पॉल्यूशन के खिलाफ लड़े, करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ लड़े। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो सबके लिए हो। हम क्या कर सकते हैं? स्टडी हार्ड क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, हेल्प अदर्स बिकॉज काइंडनेस इज़ ट्रू स्ट्रेंथ, एंड स्टैंड अगेंस्ट फॉर रॉन्ग, स्टैंड फॉर राइट। और सबसे ज़रूरी, अपने देश को गंदा, करप्ट या वीक मत बनने दो। रिमेंबर, फ्रीडम डज नॉट मीन डूइंग व्हाट यू वांट, इट मीन्स डूइंग व्हाट इज़ राइट। अपनी हक की आवाज़ उठाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपनी हक की आवाज़ उठाना छोड़ दिए होते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। लेट्स बी अ प्राउड इंडियन। हम प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, कल्चर है और सबसे बड़ी बात पॉसिबिलिटी है। तो आइए दोस्तों, इस 15 अगस्त हम सिर्फ स्पीचेस या फ्लैग होस्टिंग तक ही लिमिटेड न रहे। लेट्स कैरी दिस फीलिंग्स इन आवर हार्ट एवरी डे एंड टेक अ मूवमेंट एंड से लाउडली, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी झुकने नहीं देंगे। कोई जो आँख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, उन आँखों को दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। And at last, a big salute to our brave soldiers who protect our border and our pride. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you.